नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत हम आपका मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। और चैप्टर नंबर 9 में अभी तक हम 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करा चुके हैं। और आज से आपकी 9.5 की तरफ हम प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसको समझाएंगे आपको किस तरीके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके सब कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स सब कुछ आपको बताए जाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हो पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपके 9.5 के लिए जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है द्विघाती त्रिपद के गुणनखंड कैसे मध्य पदों को दो भागों में बांटने और अन्य विधि, यानी जो मध्य पद यानी जो मिडिल का टर्म होता है उसे दो भागों में बांटना है। और इसके जो अन्य विधियां हैं उनको बारे में हमें जानना है। तो आप देख सकते हैं यदि व्यंजक में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है तो इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए एक्स के गुणांक बी, एक्स के गुणांक बी यानी जो ये लिखा है बी एक्स, एक्स के गुणांक कौन है, गुणांक ये आपको बी दिख रहा है, इसके गुणांक बी को दो भागों में बांट लेते हैं। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको दो भागों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर इस तरीके से लिखा हुआ बी एक्स तो इसको दो भागों में यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। एक इसमें एक इस तरीके से हम दो में भाग में डिवाइड कर लेते हैं इस चीज को। आगे देखेंगे तो जिनका गुणनफल एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक कौन सा हो गया, तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये रहा, आपको ए दिख रहा है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी किसी का भी जो गुणांक होता है उसके जस्ट आगे होता है। तो भाई एक्स स्क्वायर के गुणांक ए तथा एक्स रहित, यानी एक्स रहित कौन सा, जो सी है आपका, यहाँ पे सी में आपको एक्स नहीं दिख रहा होगा, तो एक्स रहित सी के गुणांक के बराबर होता है। यानी ए और सी ये दोनों आपस में गुणांक करते हैं, उसके बराबर होता है। किसका होता है, तो किसका होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए बात कर रहा है किसका, जिसका गुणांक यानी किसका गुणांक, दो ये बी एक्स का जो दिख रहा है आपको, तो उनमें आप देख सकते हो इसके दोनों गुणांक के बराबर होता है। इन दोनों का गुणांक जो आएगा, जो मिडिल टर्म जो हम दो भागों में बांटेंगे, अगर उनका हम मल्टीपल करेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों के गुणांक के बराबर आएगा। जो मिडिल टर्म होगा उसका जब हम डिवाइड दो भागों में करेंगे और उसका जब गुणांक करेंगे तो ए सी के बराबर आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अर्थात ए सी के ऐसे गुणनखंड किए जाए जिनका बीजीय योग या अंतर बी के बराबर हो। बीजीय योग या अंतर, देखिए ये जो होगा आपका, इसका योग या अंतर आपका किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। स्पष्ट है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए नॉट इक्वल टू वन, यानी ए वन के इक्वल नहीं होगा। अतः इसके गुणनखंड जो आपके होंगे वो आपके क्या होंगे, गुणनखंड यहाँ पे नहीं हो सकते क्या, एक्स प्लस पी और एक्स प्लस क्यू, एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप पूरा समझ लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आप थोड़ा अगर आपको कम भी समझ में आ रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के गुणनखंड हमने मान लिए पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस, यानी दो आपके ये फैक्टर्स हैं, दो आपके फैक्टर हैं जिसमें पी एक्स आपको दिख रहा है प्लस क्यू दिख रहा है और इसमें आर एक्स प्लस एस दिख रहा है। तो यहाँ पर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके बराबर में के हम फैक्टर्स को रख सकते हैं। तो वही यहाँ पे देखिए बराबर में इसके जो फैक्टर्स हैं उनको हमने रख लिया, जो हमने ये मान लिया है तो उसी में हमने बराबर में इनके फैक्टर्स रख लिए हैं। अब इनका हम सीधे मल्टीपल कर दिया है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें जब मल्टीपल करने के बाद यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर का ये गुणांक हो जाएगा, एक्स के गुणांक ये हो जाएंगे और पी एक्स तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, अब तुलना कर देंगे। तो आप तुलना जैसे ही करेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, पी आर आ जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो जो ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर जो ए है वो पी आर के बराबर है, बी है वो पी एस प्लस क्यू आर के बराबर है और सी है वो क्यू एस के बराबर है, जो सी है वो क्यू एस के बराबर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे अगर ए सी का अगर हम मल्टीपल करें, ए सी मतलब जो पहले दिया हुआ था, जो ए दिया हुआ था और सी लास्ट में था, उनका जब मल्टीपल करेंगे तो हमें ये मिलेगा क्या, पी आर इंटू में क्यू एस, पी आर इंटू में क्यू एस। तो ए सी का दोनों का मल्टीपल करने के बाद बराबर हमने देखा पी एस और क्यू आर हो गया। तो हम क्यू आर बराबर क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि पी एस बराबर एल है और क्यू आर बराबर एम है, इसमें हमने माना है, तो समीकरण में हमने इसको रख दिया। तो हमारा समीकरण जो है वो बन गया आपका बी बराबर एल प्लस में एम। और समीकरण दो, आप समीकरण दो में देख सकते हो यहाँ पे बी बराबर तो ये वैल्यू निकला आया
और समीकरण 2 होगा वो आपका ए सी बराबर आ जाएगा एल एम, क्योंकि ए सी बराबर जो हमने अभी निकाला हुआ था यहाँ पर तो हमने मान लिया ना पूरा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो क्यू आर आपका है, क्यू आर को हमने एम मान लिया है और जो पी एस है उसको हमने क्या मान लिया, एल मान लिया, इसलिए दोनों मल्टीपल कर रहा है। इससे आपको टेंशन नहीं लेनी है, इसका पूरा मैं यहाँ पे समझा दूंगा एग्जाम्पल्स के माध्यम से, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मध्य पद को कैसे हम फैक्टर करते हैं वही चीज़ इसमें सब कुछ लिखी हुई है। आप देख सकते हो इसके जो चरण हैं वो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो प्रथम चरण में लिखा है ए सी का जो है गुणा करके उसे ए सी प्राप्त करते हैं, यानी ए सी में जैसे ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी लिखा हुआ है, तो इस ए सी का पहले हम मल्टीपल कर लेते हैं, उसके बाद ए सी के हम गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड कर लेते हैं तो उसको दो भागों में उसको हम बांट लेते हैं, और जो बी आता है वो या तो योग से आएगा और या आपके अंदर से आएगा, यही बात कर रहा है यहाँ पे। दूसरी चरण में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एल और एम ज्ञात करने के लिए मध्यपद बी एक्स के दो भागों को बांट लेते हैं। तो यहाँ पे जो मध्य जो बी एक्स है इसके ही तो दो भाग बांटते हैं, एक मान लिया एल और एक मान लिया एम, ठीक है। तो ये दो मध्य भाग में हम बांट लेते हैं। तृतीय चरण में क्या करते हैं, इन प्राप्त पदों के दो समूह हम बना लेते हैं, और दो समूह किस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 6 लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका जब हम करते हैं तो ये 6 हो गया। 6 की जब हम फैक्टर करेंगे तो आप देख सकते हो 2 3 और 3 एकन 3। अब देखो यहाँ पे देखिए जोड़ने के बाद आपका कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और मल्टीपल करने के बाद 6 आना चाहिए। 2 3 6 होता है और 2 3 5 होता है। तो इसके फैक्टर हम किस में तोड़ेंगे, एक 2 में एक 3 में, इस तरीके से तोड़ते हैं ना। तो इस तरीके से यही बात कर रहा है कि दो तरीके से इनको तोड़ते हैं। उसके बाद इनके हम पेयर बना लेते हैं। पेयर किस तरीके से बनेंगे, तो इस तरीके से बनेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस में 2x, एक्स बाहर से अंडर से मल्टीपल कर रहा है, 3x प्लस में 6। तो इसमें एक ये पेयर जो कि हम गुणनखंड के द्वारा बनाते थे। अब ये कह रहा है सार गुणज को निकाल लेते हैं, तो सार गुणज इसमें क्या है, यानी तो दोनों में कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा। इस तरीके से हम करते थे, अभी तक हमने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका पूरा गुणनखंड दिया हुआ है की तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बराबर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, बी बराबर यहाँ 12 दिया हुआ है और सी बराबर आपको 5 दिया हुआ है। तो ये सभी आपको दिए हुए हैं वैल्यू, क्योंकि ये जो आपका समीकरण ऊपर दिख रहा है आपको 4x स्क्वायर, तो इसको हमने सीधा कंपेयर करा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जब कंपेयर करा तो आप देख सकते हो, देखिए तो ये देखिए यहाँ पर ए बराबर तो हो गया 4, ठीक है, बी बराबर हो गया आपका 12 और सी बराबर हो गया आपका 5। तो वही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। अब यहाँ पर आप देखोगे ए सी करोगे तो 20 हो जाएगा, और आप एल एम मतलब ए सी बराबर माना था हुआ था तो 20 हो गया। अब 20 के हमको क्या करने हैं, अब 20 के हमको यहाँ पे जो 20 आ गया है आपका, उसको हमको मल्टीपल इसके वो कर लेने हैं, यानी इसके फैक्टर कर लेने हैं। तो इसमें जो 20 है उसके गुणनखंड काट लीजिए, 2 से काटोगे 2 10 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 5 हो जाएगा, 5 एकन 5 हो जाएगा। इस तरीके से फैक्टर कर लेते हैं। तो वही है एल एम बराबर बी बराबर 12 हो गया। और जब हम कैसे करें, एल एम बी हमको निकालना है, क्योंकि बी को हमने दो भागों में बांटा था, एल और एम में। तो इसके जब दोनों का हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाना चाहिए, वो 12 आ जाना चाहिए। तो अब देखिए जोड़ के 12 आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, अगर सही है तो वो 2 दूनी 4 और 4 और 5 9 ही होगा। तो इस तरीके से तो नहीं होगा ये, ठीक है। तो 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है, तो 6 दूनी 12, फिर इससे मतलब नहीं है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो आपका होगा 20 के जब फैक्टर करेंगे तो जो जोड़ के आना चाहिए वो आना चाहिए 12। अब 12 जोड़ के अब लो कैसे आ जाएगा, देख लीजिए 20 और 20 में आप 2 से करा तो ठीक है ये 10 आया, 2 से करा तो ये 5 आया, 5 से काट दिया इसे तो ये हो गया। अब देखिए 10 दूनी होता है 20, 10 दूनी कितना होता है 20, 10 दूनी 20 होता है। तो 10 और प्लस में 2 हो जाएगा, और 10 और 2 का जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 20 मिल जाएगा। अब ये सही है, पहले ये नहीं हो रहा था, तो ये इस तरीके से हमको कर लेंगे। तो ये तभी एल एम जो बी को हमने दो भागों में बांटा वो 12 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसे बांट लेंगे, फिर इसके जो क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर कर लेंगे। और फैक्टर करने के बाद इसमें हम जो देखिए यहाँ पे सब पूरा प्रोसेस किया हुआ है ये है, और इसका ये देखिए फैक्टर कर दिया है। इसके बाद मध्य भागों दो भागों में बांट लेते हैं, दो भागों में ये बांट दिया है, 2x प्लस 10x कर दिया है। इसके बाद दोनों के हम पेयर बना लेते हैं, दोनों के पेयर बना लेते हैं, उसमें से हम फिर कॉमन ले लेते हैं। ये पूरा मैंने यहाँ पे गुणनखंड के जरिए से आपको समझाया हुआ था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे।
ये सभी मैं करा चुका हूँ पहले से ही ऑलरेडी। आप देख सकते हो 11x² माइनस का 41 माइनस का 12, तो ये 11 है, ये 12 में मल्टीपल करेगा तो 12 एकन 12 और यहाँ पे हो जाएगा 12 एकन 12 और 13, 132 होगा। 132 के आपको फैक्टर करने हैं, तो 132 के आपको यहाँ पे फैक्टर करने हैं, तो 132 के कर लीजिए। पहले से 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 छिंगा 12 और 2 छिंगा 12, फिर 2 से काट दोगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर इसे आप 3 से काट दोगे तो 11 आ जाएगा, 11 को 11 से काट दोगे तो इस तरीके से आपके फैक्टर्स ये बन जाएंगे। तो वही यहाँ पे फैक्टर्स किए गए हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो हम इसे दो भागों में बांटेंगे। तो देखिए 44 तिया 132 होता है, और जब हमने देखा कि यहाँ पर जो माइनस का 12 आ रहा है, क्या मतलब यहाँ माइनस का 41 आ रहा है, ये मल्टीपल करने पे ये आएगा 132। तो 41 आ रहा है तो 41 कब आएगा, तो तभी आएगा जब हम इसे माइनस में रखेंगे 44 को, 3 में से घटाएंगे। अगर हम इसमें से 3 में से किसको घटाएंगे, 44 को घटाएंगे तो हमारा माइनस का आ जाएगा 41। ठीक है, इस तरीके से आपका ये फैक्टर करा हुआ है। इसके बाद आपको सीधा इनमें से कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ से आपको कॉमन लेना है और यहाँ से कॉमन लेना है। तो पहले में से आप देखेंगे कुछ नहीं कॉमन आएगा, केवल x कॉमन आएगा। x आएगा तो 11x और ये हो जाएगा प्लस का 3, और दूसरे में से माइनस आप ले सकते हो किसको, इसमें से 4 कॉमन निकल जाएगा आपका 4, तो माइनस लोगे तो 11 चौक 44 होता है, 11x हो जाएगा। और ये जो बाहर है माइनस, ये बदन अंदर प्लस कर देगा तो 3 12। तो इस तरीके दोनों में कॉमन आ गया। अब दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस का 4 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 11x प्लस का 3। तो इस तरीके से आप इसे कर पाएंगे आसानी से। आपका क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में क्या कहा हुआ है, 99a² प्लस 99b² माइनस का 202ab। तो इसमें देखिए अब इन दोनों का क्या करेंगे, जो ये आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आपका है bx का फॉर्मेट है। तो इसमें से जो 202 है इसके दो हम भागों को डिवाइड करेंगे। अब इसमें 99 का मल्टीपल करेंगे। तो देखिए यहाँ एग्जांपल में 99 का मल्टीपल करा हुआ है तो आपको 998 दिया हुआ है, और इसके जब इसके फैक्टर करें तो 81 इंटू 221 करे हुए हैं। तो इनका हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसने 121 लिखा है, यहाँ पे 221 लिखा है, तो इसमें से एक ही सही होगा। तो इसने कुछ गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे एक में तो गड़बड़ है ही इसमें, तो इसमें किस में गड़बड़ होगा, तो ये 221 में ही गड़बड़ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉमन लेने के बाद ये चीज़ें समान आ रही हैं, दोनों में समान आ रही हैं, तो 121 सही है, पर ये गड़बड़ है यहाँ पे, तो यहाँ 121 कर लेना। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सीधा 99a² हो जाएगा, और एक माइनस का 81ab तो 81 एक बनेगा और एक बनेगा 121 बनेगा। तो यहाँ हमें आप देख सकते हैं यहाँ ये माइनस का साइन है, तो माइनस का हमें 202 चाहिए, माइनस का 202 चाहिए। तो इन माइनस का करेंगे तभी तो बनेगा, माइनस का 81ab माइनस का 121ab, तभी तो 202ab बनेगा। तो इस तरीके से आपका, अब इसमें से आपको कॉमन ले लेना है। तो आप देखिए यहाँ पर कॉमन ले लिया है 9a, तो यहाँ बचा है कोष्टक में 11a माइनस का 9b, और यहाँ पर भी 11b ले लिया है, तो यहाँ पे 11a माइनस का 9b हो जाएगा। तो इस तरीके से अब दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, इसको 11a माइनस का 9b और यहाँ पे 11a माइनस का 9b, तो इसमें से ये कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद आपका ये आपका कॉमन आ गया, और कॉमन के बाद ये आपका दूसरा कोष्टक में बच जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। देखिए आपका एक्सरसाइज अब 9.5 आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी। तो इसके जो कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स हैं वो इसी वीडियो के अंतर्गत हमने कंप्लीट करा दिए। ओके, तो अगले वीडियो में आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।